मंदसौर, नीमच सहित मालवांचल में उगाई जाने वाली औषधीय फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम सफलता सामने आई है। श्री दिव्यानंद हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद के साथ 3 दवाओं के शोध को लेकर समझौता किया है। पत्रकार वार्ता में निदेशक डॉक्टर कपिलेश दवे और अनुसंधान सलाहकार डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बताया कि ये करार हर्बल स्वास्थ्य सेवा के वैज्ञानिक और वैश्विक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रोफेसर शैलेंद्र सर्राफ के नेतृत्व में बवासीर पर 2 उत्पाद विकसित किए गए हैं, जबकि तीसरा उत्पाद बच्चों के मोटापे और चयापचय विकारों के प्रबंधन पर तैयार किया जा रहा है। संस्था इन तकनीकों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में है, जिससे मंदसौर के हर्बल उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत उनके द्वारा डेवलप किए गए पाइल्स से संबंधित 2 प्रोडक्ट और बच्चों में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उससे संबंधित एक प्रोडक्ट को हमने उनके साथ अनुबंध के तहत परचेस किया है और हम उस अनुबंध के तहत ही उसको और आगे शोधित करेंगे और ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे। ह्यूमन ट्रायल के बाद पेटेंट के पश्चात हम उन प्रोडक्ट को कमर्शियल मार्केट के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी संबंध में आज हमने आपके साथ ये चर्चा करी है। इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कब से प्रारंभ होगा? क्लिनिकल ट्रायल अगले 3 से 6 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे, जो पूर्ण तरह जो राष्ट्रीय मानक है उनके अनुसार होंगे और प्रयास ये किया जाए कि उसके अंदर हमको ठीक तरीके से अगर रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो अगले 1 वर्ष में ये प्रोडक्ट सामान्य व्यक्तियों के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। किसानों को जैविक खेती के लिए भी आपको जागरूक करना है, औषधीय पौधे के लिए भी आपको जी जी। कितनी बड़ी चुनौती है मंदसौर के किसानों के लिए, जबकि वो किसान अपनी ही नरवे जला करके मिट्टी खराब करने में लगे हैं। क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार हवा में धुआं उड़ता जा रहा है और यही नरवई उनके लिए खाद बन सकती है। बहुत अच्छा, उसके लिए हम अपनी तरफ से एक पोर्टल हम उनके लिए हेल्पलाइन दे रखी है, जहाँ पर वो हमसे आकर साझा कर सकते हैं इस बात को। हम ये चाहेंगे कि किसान इस सारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट जितना भी है उसको बायो वेस्ट जितना हमारा गोबर और गौमूत्र है उसके साथ मिलाकर जैविक खाद बनाए और निश्चित तौर पर औषधीय फसलों में उसका उत्पादन गुणवत्तापूर्ण और क्वांटिटी के साथ मिलेगा, ये गारंटी है। और अगर किसान प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्या विकल्प आप उनको दे रहे हैं? देखिए, विकल्प ये कि अगर मान लीजिए वो अश्वगंधा की खेती में जा रहा है या गुड़मार की खेती के अंदर जाता है या शतावरी की खेती के अंदर जाता है, मोरिंगा सहजन की पत्तियों की खेती के अंदर जाता है, आंवला की खेती करता है, ये बहुत ही आसानी के साथ कम मेहनत में कम से कम औषधीय पेस्टिसाइड के प्रयोग के जरिए पैदा की जा सकती है। तो अगर केवल जैविक खाद अगर दिया जाएगा तो इनसे एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे हमने शतावरी में कहा कि अगर शतावरी में कोई 1 एकड़ के अंदर खेती करता है तो वो 3 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। तो प्रयास केवल हमको करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, छोटे-छोटे मॉडल्स बनाए अपने खेतों में किसान, एक हिस्से में खेत के 10वें हिस्से के अंदर ही औषधि खेती प्रारंभ करें और समेकित होकर प्रयास करें। वो जो भेड़-चाल वाली स्थिति ना करें कि इसने ये बोई है तो मैं भी वो बो दूँ। एक गाँव के अंदर मान लीजिए अगर 50 किसान औषधि कर रहे हैं तो 50 किसान 5 अलग-अलग औषधियों में खेती करें। समेकित होकर प्रयास करें, इकट्ठा उत्पादन करें और उसे मार्केट में लेके जाएँ। आप यकीन मानिए आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी और सप्लाई हमेशा मेंटेन रहेगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा भी कुछ? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे विचार किया जा सकता है अगर किसान आते हैं उस विचार के साथ में, तो पर उसमें यही रहेगा कि दोनों तरफ से ईमानदारी पूरी तरीके से रखना पड़ेगी। अगर हम केवल रख दें अरे वो ना रखें, या वो केवल रख दें हम ना रखें, तो वो इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ एक विचार हो सकता है, बाद में किया जा सकता है। मार्केट ओपनली अवेलेबल है, उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं, वो उगाएं। हर उत्पाद नीमच कृषि उपज मंडी के अंदर बिक रहा है और चाहे वो कोई सी भी औषधि हो, तो आपको जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। आप केवल उत्पादन कीजिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैविक तरीकों पे जाइए और खेती को मजबूत बनाइए। ये उत्पाद सभी बिक जाएंगे, इसकी गारंटी है।